नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम आगे पढ़ा रहे हैं भौतिक विज्ञान में तीसरा चैप्टर जो चल रहा था, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो इससे पहले सबसे पहले विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए विचलन कोण हम जानेंगे। तो आपको हम बता दें कि किसी पदार्थिक माध्यम के लिए भिन्न भिन्न प्रकाश के लिए प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी भी पदार्थिक माध्यम में कोई भी प्रकाश है, यदि वह भिन्न भिन्न का है तो उनकी चालें भी पदार्थिक माध्यम में भी अलग अलग होंगी। जैसा कि हम आपको बताएं कि लाल रंग की चाल कांच में अधिक होती है और बैंगनी रंग की चाल कांच में कम होती है। लेकिन यदि हम इसमें प्रिज्म से देखते हैं कि ये हमारे पास एक श्वेत प्रकाश है और जिसका विचलन बैंगनी रंग का प्रिज्म में विचलन सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, जिससे बैंगनी रंग का विचलन अधिक होने से बैंगनी रंग का अपवर्तनांक भी अधिक होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है। तो हम जानते हैं कि जिसकी चाल अधिक होगी उसका अपवर्तनांक भी अधिक होता है। बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक हमें दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थिक माध्यम में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए उनकी चालें भिन्न भिन्न होती हैं और उनके अपवर्तनांक भी भिन्न भिन्न होते हैं। हम कह सकते हैं कि अब हम जानेंगे कि परिक्षेपण क्या है, प्रकाश का परिक्षेपण या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो हम जानते हैं प्रकाश का परिक्षेपण या जिसे हम कहेंगे वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। तो इसे हम वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण के नाम से जानते हैं। तो प्रकाश का परिक्षेपण क्या है या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, तो हम कहेंगे प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होना ही प्रकाश का परिक्षेपण कहलाता है। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होना ही प्रकाश का परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो आप जान गए हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, कि प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होना। जैसा कि हम जानते हैं श्वेत प्रकाश का मतलब व्हाइट नहीं है। श्वेत प्रकाश का मतलब है कि सूर्य से आने वाला ऐसा प्रकाश जिसमें सातों रंग उपस्थित होते हैं। श्वेत प्रकाश में सातों रंग उपस्थित होते हैं, जिसे हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे हम वे नी आ हा पी नाला के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम विबग्योर में बताएं आपको, तो VIVGYOR विबग्योर। विबग्योर में पहले वायलेट है, फिर इंडिगो है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है और येलो, ऑरेंज और रेड, जिसे हम इंग्लिश में शॉर्ट नेम विबग्योर कहते हैं। तो जब कोई सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश अपने सातों अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ चुका है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रकाश का परिक्षेपण क्या है। प्रकाश अपने सातों अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। कब हो जाता है? जब वह किसी प्रिज्म द्वारा निकलता है। आगे हम जानेंगे कि कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है। तो अब हम यहां तक अब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ चुके हैं। अब हम जानेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो किन्हीं दो निर्गत किरणों के बीच बने कोण को हम कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो हम कह सकते हैं किन्हीं दो निर्गत किरणों के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसे हम थीटा से व्यक्त करते हैं। किन्हीं दो निर्गत किरणों के बीच बने कोण को हम कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब हम जानते हैं कि कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा बराबर हम कह सकते हैं कि दो निर्गत किरणें कौन कौन सी हो सकती हैं हमारे पास, एक बैंगनी और एक रेड। तो बैंगनी का जो विचलन है जिसे हम डेल्टा V से कहेंगे,
और रेड का जो विचलन है उसे डेल्टा आर से कहेंगे। तो हम कह सकते हैं डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। कोणीय बल विक्षेपण के लिए थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। अब डेल्टा वी पतले प्रिज्म के लिए पतले प्रिज्म के लिए विचलन का हमने कल फॉर्मूला निकाला था, तो जिसके लिए हम कह सकते हैं कि डेल्टा वी बराबर जो फॉर्मूला होगा एन वी माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा आर बराबर होगा एन आर माइनस 1 इंटू ए। वैल्यू रख देंगे हम, तो थीटा बराबर हो जाएगा एन वी माइनस 1 इंटू ए माइनस एन आर माइनस 1 इंटू ए। यहां के बाद हम यहाँ ए कॉमन ले लेंगे, तो थीटा बराबर हो जाएगा, तो आगे हम कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा एन माइनस वी माइनस 1 माइनस एन आर माइनस माइनस प्लस 1 इंटू ए हमने कॉमन ले लिया, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा थीटा बराबर एन वी माइनस एन आर इंटू ए, जिसे हम थीटा बराबर कहेंगे एन वी माइनस एन आर इंटू ए। तो हमारे पास थीटा क्या है? कोणीय बल विक्षेपण है। अब हम पढ़ चुके हैं कि जहां हम देख रहे हैं चित्र में कि बैंगनी रंग के लिए विचलन सबसे ज्यादा है और लाल रंग के लिए विचलन सबसे कम है, तब हमने निकाला है कोणीय बल विक्षेपण थीटा बराबर एन वी माइनस एन आर इंटू ए। तो हम कह सकते हैं कि कोणीय बल विक्षेपण किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो कोणीय बल विक्षेपण प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है और उनके अपवर्तनांक पदार्थ में लगे पदार्थ पर निर्भर करता है, या पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। क्या? थीटा। कोणीय बल विक्षेपण पदार्थ में लगे अपवर्तनांक पर निर्भर करता है और उसके प्रिज्म कोण पर भी निर्भर करता है।